हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में विद्युत रसायन। क्लास 12th में जो अपने पास कौन सा चैप्टर है, विद्युत रसायन, जो दूसरा चैप्टर है उसकी बात करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 12th का ही जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, विलयन था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। और यहाँ पे आज बात करेंगे हम विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें पहली हेडिंग ही आ जाती है चैप्टर के नाम पे। पहली हेडिंग क्या आ जाती है? चैप्टर के नाम पे आ जाती है विद्युत रसायन, कि विद्युत रसायन क्या होता है। ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनेशन हमने लिख दी है और अच्छे से लिखा है। चलिए जानते हैं हम क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है या करते हैं, इस प्रक्रम को या इस घटना को विद्युत रसायन कहते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो चीज होता है कि जैसे हम किसी विद्युत ऊर्जा को या रसायन, देखो यहाँ पे लिखा है पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, दोनों का एक दूसरे का उल्टा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, करने की घटना को ही हम विद्युत रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, विद्युत रासायनिक को हमें क्या करना है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। रासायनिक को हमें क्या करना? ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो जैसे हमारे पास रासायनिक पदार्थ क्या है? चलो हम जानते हैं कि रासायनिक पदार्थ कोई भी है। आप जानते हैं कि ताकत की चीजें होती हैं, ताकत की चीजें सिरप होते हैं। तो यदि ताकत की चीजें हम लोग क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, नहीं रासायनिक ऊर्जा। तो इससे हमें क्या करना? हमें विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करना है। तो एक प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ लेना पड़ेगा। और रासायनिक पदार्थ जब हम लेंगे तो उससे हमारी क्या होगी? विद्युत ऊर्जा हमें मिलेगी। जैसे हम लोग रासायनिक पदार्थ, आप जानते हैं क्या होता है रासायनिक पदार्थ? बैटरी तो जानते हैं ना। अब बैटरी में ये बताइए, जैसे बैटरी है हमारे पास, बैटरी में जो बैटरी के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन, विलयन होता है। और ये क्या होता है? एक प्रकार से बैटरी में आप जानते हैं पानी तो डालते हैं ना, तो वही सॉल्यूशन होता है, पानी। अब पानी बैटरी का जो होता है तो तेजाब होता है। क्या होता है? तेजाब वाला पानी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तेजाब, या तो H2SO4 शॉर्टकट में इसको देखो सल्फ्यूरिक नाम, इसको जानते हैं सल्फ्यूरिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा? बैटरी के अंदर सॉल्यूशन जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है? जैसे ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ये क्या है? रासायनिक है। रासायनिक चीज को हमें क्या विद्युत में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको देखो, बैटरी से हम लोग क्या बल्ब जला पाते हैं? बैटरी से क्या बल्ब जलता है? बैटरी से बल्ब जला पाते हैं कि नहीं? तो बैटरी से यदि बल्ब जलता है तो ये हमारी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही। कैसे? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही। ठीक है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बना देते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास बैटरी है, ये प्लस है, एक तरफ माइनस है। क्या है? ये बैटरी। ठीक है,
बैटरी से हम लोग क्या कनेक्ट किए हैं, बल्ब। हम लोग क्या कनेक्ट किए हैं, बल्ब कनेक्ट किए हैं, ठीक है, बल्ब। ये बैटरी हो गया, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो बैटरी से यदि बल्ब को जलाते हैं, क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं, तो कौन सी घटना होती है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना, ठीक है, ये हो गया। और जब इसी को पलटा दिया जाता है, यानी हमारी जो विद्युत होती है, विद्युत की बात करें, करंट, जो हमारे पास करंट होता है, लाइट होती है, बिजली की बात कर लेते हैं, तो जो बिजली होती है, तो बिजली से हम लोग बैटरी को तो चार्ज करते हैं ना, बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। बिजली से हम लोगों ने बैटरी को चार्ज किया, तो विद्युत ऊर्जा थी, तो हमने इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। ये रासायनिक फॉर्म में पहुंच गई, क्योंकि जो इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है वो चार्ज हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और ये विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। तो क्या अंतर समझ में आया कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद इसकी डिफिनेशन जो है, तो विद्युत रसायन क्या है, जहां पर हम ये विद्युत रसायन वह विज्ञान की वह शाखा है, या रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, क्या इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। क्या विद्युत रसायन समझ में आया। देखो हम लोग समय जरूर लेंगे, पर कोई भी टॉपिक होगा आपके माइंड में बिल्कुल सेट करके रहेंगे कि इसको कैसे आपको याद करना है। अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, हमने एग्जाम्पल बता दिया है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, देखो जो बैटरी हम बताए ना, वही सेल, वह उपकरण या सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, गैल्वेनी या वोल्टी तथा विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। देखिए हमने बताया ना कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। हमने अभी बैटरी से क्या किया था, हमने अभी बैटरी से क्या जलाया था, बल्ब, देखे हैं, बैटरी से हमने बल्ब जला दिया था। तो ये क्या थी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हमने परिवर्तित जो किया था, इसी को क्या कहते हैं, बैटरी को ही क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। आगे जानेंगे, इन सेलों में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं। यह रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो ये अभिक्रिया हमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना दो प्रकार से होता है, ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन होता है, आपको आगे ही मिलेगा भी कि आप समझ जाएं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हमने बताया, हम बताए हैं कि अर्ध सेल इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा डिफिनेशन क्या है, आगे चलते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये देखो सेल क्या है, दो प्रकार के होते हैं, वही जो सेल थे तो कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। देखिए जो प्राथमिक सेल होता है,
तो यूज एंड थ्रो वाला होता है। यूज एंड थ्रो का मतलब यूज किया और फेंक दिया, यूज किया और फेंक दिया। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में हमने सब कुछ लिख दिया, डेफिनेशन भी हमने लिख दिया, पर आपको समझने के लिए बताएंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है। जैसे हम लोग सेल, आप जानते हैं जो टॉर्च आती है उसमें सेल लगाता है, यदि सेल खत्म हो गया तो उस सेल को फिर फेंक देते हैं। उसको शुष्क सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क सेल। यानी जो सेल होता है टार्च का, उसको एक बार यूज करके फिर फेंक देते हैं, तो क्या उसको बोला जाता है प्राथमिक सेल बोला जाता है। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जिन सेलों को हम बार बार चार्ज करके फिर यूज करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर वाली बैटरी हो गई, गाड़ियों की बैटरी हो गई, तो ये सब द्वितीयक सेल में आते हैं, क्योंकि हम उनको बार बार चार्ज करके फिर से यूज में लेते हैं, तो वो द्वितीयक सेल में आते हैं। जबकि जो हमारे पास प्राथमिक सेल होता है, तो उदाहरण है टार्च का हो गया, वॉच का हो गया, इनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, ये प्राथमिक सेल होते हैं। हमने मस्त बढ़िया हेडिंग भी देखो लिख के, और इसकी डिफिनेशन भी हमने लगा दी है। इसकी डिफिनेशन क्या है प्राथमिक सेल की? ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। कितनी सिंपल है, जिन्हें हम बार बार नहीं चार्ज कर सकते। ये बताइए, उदाहरण में हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हम टार्च लेते हैं, क्या टार्च, तो टार्च का जो सेल होता है, टार्च का सेल, टार्च के सेल की बात करेंगे, तो जो टार्च का सेल होता है अपने पास, ऐसे ही तो होता है। ये बताइए, जो टार्च का सेल होता है अपने पास, तो इसको एक बार हमने यूज किया और फिर फेंक दिया, दोबारा तो इसको चार्ज नहीं कर सकते ना। तो जिन सेलों को हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। फिर इसके बाद आगे आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? द्वितीयक सेल आएगा। कि द्वितीयक सेल क्या होता है? तो द्वितीयक सेल क्या होता है बच्चों? द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, गाड़ियों की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, और अब आजकल में जो वॉच में भी बैटरी ही आती है, जैसे स्मार्ट वॉच आती है ना टच वाली, तो इसको हम लोग चार्ज करके फिर से यूज में ले लेते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार से द्वितीयक सेल है। जो टार्च में अब जो है कुछ टार्चों में बैटरी भी आती है, ठीक है, तो उन टार्चों को यदि हम बार बार चार्ज कर रहे हैं तो प्राथमिक सेल नहीं है, वो द्वितीयक सेल कहलाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो द्वितीयक सेल क्या होता है? बैटरी। द्वितीयक सेल क्या होता है ऐसे लिख लेंगे, उदाहरण में लिखेंगे मोबाइल की बैटरी। समझा चुके हैं आप कुछ भी, यदि जिस बैटरी को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं तो द्वितीयक सेल हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे कि द्वितीयक सेल क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सेल विभव। सेल विभव क्या होता है? जो सेल विभव होता है, तो इसको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो सेल विभव बोलते हैं, पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल सेल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल सेल। इलेक्ट्रिक यानी सेल विभव। इसको डिफिनेशन में दी जाएंगे, तो डिफिनेशन इसकी क्या है? विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन विभव के बीच के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो होता है एक प्रकार से हम आपको बता देते हैं, आपने बैटरी देखी होगी, सेल भी देखा होगा, तो उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे हमने कोई बैटरी बना दी, हमने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी बना दी। ठीक है, चलो एक बैटरी बना देते हैं।
चलो ये हमने क्या किया, एक बैटरी बना दिया। तो क्या इस बैटरी में देखो यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, एक यहाँ पर होता है, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। ये तो आप जानते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो अब इसमें आप नहीं देखे हैं, अंदर यदि देखे होंगे तो इसमें रॉड लगा होता है। क्या लगा होता है? रॉड लगा होता है। ये प्लस वाला एक होता है, एक रॉड काहे का होता है? माइनस वाला होता है। ठीक है, अंदर नीचे तक इसमें क्या लगा होता है? रॉड लगा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इनके मध्य एक में प्लस है और एक में क्या है? एक में माइनस है। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो इनके मध्य कोई बल काम करता है। इनके मध्य क्या करता है? कोई बल काम करता है, क्योंकि प्लस है और माइनस है। आप जानते हैं चुंबक लेंगे तो चुंबक को यदि आपस में चिपकाएंगे, यदि प्लस प्लस होंगे तो रिपल करेंगे, दूर भागाएंगे। माइनस माइनस होंगे तो भी रिपल करेंगे। यानी माइनस माइनस का मतलब आप ये नहीं समझते। देखिए जैसे नॉर्थ साउथ चुंबक में होता है, तो यदि साउथ साउथ लेंगे तो हमेशा क्या? रिपल करेगा। जब नॉर्थ साउथ लेंगे तब चिपका लेगा। तो उनके मध्य चुंबकीय बल काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस होता है टर्मिनल और यहाँ पर माइनस टर्मिनल होता है। इनके मध्य एक बल काम करता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दोनों टर्मिनल के बीच ही एक बल काम करता है जो आपस में इनको कनेक्ट करके रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं या सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या सेल विभव बोलते हैं। तो क्या आपने इसको समझ लिया कि इसका उदाहरण भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बैटरी से लेके बता दिया है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रोडों के बीच के जो अंतर में जो अंतर होता है, क्या? सेल विभव का जो अंतर होता है, इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है, इसी के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? हम लोग सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल विभव बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक जरूर नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हम आपके लिए बहुत सारा टॉपिक लेके आए हैं और देखो कितनी सारी स्लाइडें बनाते हैं और इसमें मेहनत करते हैं केवल बस आपके लिए कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर ला सकें। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो अगले टॉपिक है हमारे चालकत्व हो गया, चालक हो गया, तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली क्लास में आपको मिलेगा। हमने कहाँ तक? सेल विभव तक कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों यदि अगला वीडियो आपको देखना हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जैसे ही पड़े तो आपके पास तुरंत पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।